चित दीर्घ दृष्टि बड़े का नाम था। ए भैया समान दूसर नाम मोरे रामा बड़े का नाम था सामर दोसर का नाम मोरे रामा समान दोसर का नाम मोरे रामा लघुदाची था तीसर का नाम सुन लीजिए चितलाई जगत के ही कारण से भया मनु जय अवतार जगत के ही कारण से रामा हेलो हेलो देखिए अमुख नगर जिसमें अमोघ नाम के एक पंडित जी रहा करते थे। हेलो भैया घर मालिक का सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो लोग भोजन पाल बाकी हैं ये हमारे वो लोग भोजन पाल हैं, उसके बाद भजन का आनंद लेने महान कृपा होगी भैया। धन्यवाद। ये हमारे गजराज भैया के करोड़ों से 100 रुपए का दान है और रोहित यूट्यूब हेलो हेलो देखिए तीन पुत्र जिनके बतलाए गए। नंबर 1 दीर्घ दृष्टि बड़े का नाम था, लघु दृष्टि छोटे मंझले का और समान यानी लघु दृष्टि छोटे का और बीच वाले का समान दृष्टि नाम था। एक करवाई बदलो इधर से उधर। 3 पुत्र थे, 3 प्रकार के नाम थे, दीर्घ दृष्टि, समान दृष्टि और अल्प यानी लघु दृष्टि। 3 पुत्र थे और तीनों थे गुणवान। जही का जस नाम वैस गुणवत लाई। अरे प्रथम के पूत महान सुनो सज्जन चितला। शिक्षा लेन तीन बालक जावे विद्या पढ़ाई चितलाई मोरे राम। शिक्षा लेन तीन बालक जावे विद्या पढ़ाई चितलाई मोरे रामा। पढ़ लिख गई होनहार बने
के ही कारण से राम। तीनों भाई बराबर शिक्षा ग्रहण किए। बड़े वाले की तीव्र बुद्धि, समान यानी बीच वाले की समान बुद्धि और छोटे वाले की लघु यानी छोटी बुद्धि। एक दिन की बात, जब पढ़ लिख कर तैयार हो गए तो दीर्घ दृष्टि अपने मन में विचार करने लगा। सोचता है मेरा जन्म किस कारण से हुआ, मुझे मनुष्य का शरीर क्यों मिला, आज सोच रहा है, और इसकी शरीर की मुक्ति कैसे और कहाँ होगी। देखिए होता है क्या, आज सोच रहा है और अपने मन में विचार करता है तो करता क्या है। हाय स्वाचति बारंबार जन्म के ही कारण पाई, कैसे मुक्ति हमारी मन ही मन रहो इतना सोच बड़े बड़े विद्वानन ढिगमा पहुँचू जाय मन, इतना सोच सोच बड़े बड़े विद्वान ढिगमा पहुँचो जाए, ओ ढिगमा पहुँचो जाए हो रामा, ढिगमा पहुँचो जाए हो, यही से जाकर यही प्राप्त हेलो दीजिए हमें बताई जगत के ही कारण से रामा। सतीश कुमार भैया इस पावधरा शिवपुरी की पावधरा से 101 रुपए का दान है। परमात्मा कल्याण करे, बोले भक्त और भगवान की जय हो। ये हमारे सीनू भैया शिवपुरी की परम पावन धरा से 51 रुपए का दान प्रदान है। परमात्मा कल्याण करे, बोले साचे दरबार की जय हो। गुरुदेव स्वामी जय हो। नाम में मिस्टेक शकील भैया की पावन धरा से 101 रुपए का दान था। आशीर्वाद की कामना, बोले भक्त और भगवान की जय हो। ये हमारे राम नरेश भैया के कर कमलों से 51 रुपए का दान है।
यादव जी और इनका कहना है कि जहाँ से गाना भैया छूटेगा तो अगली पार्टी का गाना पकड़ेगी। हेलो भैया हमारी तरफ से कुछ कहा नहीं। अब हमारे माननीय बड़े भैया बाके नगर सरैया के पावनधरा से हमारे भैया जी समाज में दर्शन दिए हैं। 51 मुद्रा का दान है। परमात्मा कल्याण करे बोले संत भगवान की जय हो। आइए और वही छय हो ना पाय हो नाम बाके नगर सरैया पहाड़पुर के पावनधरा से भैया जी समाज में दर्शन दिए। 51 मुद्रा का दान है। बोले संत भगवान की जय। आज दीर्घ दृष्टि अपने मन में सोचता है, क्या बड़े बड़े विद्वानों के पास जाता है और पूछता है कि मेरा कल्याण कैसे होगा। अब कोई बता ही ना पावई, कैसे कल्याण हुई। कहते वो खुद ही अपन कल्याण नहीं जो कहीं पावत है, वो दूसरे का कल्याण कैसे करी। कैसे करी। वही परेशान है बड़े बड़े ऋषि मुनि, राम राम रोज जपत लेकिन उनका कल्याण नहीं हो। कल्याण हो ही कैसे। एक युवक के पास जाता है, बड़ा विद्वान था, तो कहने लगा महाराज हमको बताइए कि मेरा कल्याण कैसे होगा। तो कहें हिया तो कहूँ तुमका जो बिरले मिली, हरिद्वार चले जाओ, वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़े बड़े महंत अपना तंबू लगाए बैठे यही उपदेश दे रहे हैं। आज दीर्घ दृष्टि हरिद्वार जाता है और वहां पर रामदास महाराज का कैंप लगा था, जहां डेली प्रवचन होता था और भोजन भंडारा चलता था। क्या बात है। तो आज मौका पाकर जाकर बैठ जाता है और जब बैठ जाता है तो होता है क्या। हाय मोरे रामा हो रामा हो हरिद्वार चली गयो दीर्घ दृष्टि मन करे विचार। रामदास का शिविर जहां पर लगे मौका पाई के बैठ गयो है, बोला बचन उचार मोरे। मौका पाई के बैठ गयो है, बोल बचन उचार मोरे रामा। हमरा प्रार्थना प्रभु दीजे बताई, हमरा प्रार्थना प्रभु दीजे बताई। रामदास सुनी लीन भगत कही काल के रामा। रामदास सुनी लीन जगत कही कारण से राम। ए भैया मौका पाकर बैठ गए, उपदेश चल रहा था, बैठ गए मौका 5 मिनट मौका पाकर बैठ गया और कहने लगा प्रभु मेरा कुछ प्रश्न है।
तो रामदास जिज्ञासु समझकर कहने लगे बोलो बेटा क्या प्रश्न है। तो आज दीर्घ दृष्टि रामदास महाराज से प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है ध्यान देना। हाय दीर्घ दृष्टि तब कहा प्रभु मोह देव बताए कौन हूँ मैं क्या संसार मुट्ठी मम कैसे होई दीर्घ दृष्टि पूछने लगा रामदास महाराज से कि प्रभु ये बता मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, इसको रचने वाला कौन है और मेरी मुक्ति मेरा उद्धार कैसे होगा। इतनी बात जब दीर्घ दृष्टि ने कहा तो रामदास सुनी चकित भये मनमा करती विचार मोरे सुनी चकित भये मनमा करती विचार मोरे। रामदास उधर आगे हमारे बड़े भैया राम कुंवर भैया जी गिरा सुखड़ी की पावन धरा से 101 रुपए का दान है। परमात्मा कल्याण करे बोले संत भगवान की जय हो। हुआ क्या चकित हो गए कि आज तक ऐसा प्रश्न कोई पूछने वाला मुझे नहीं मिला। रामदास महाराज कहने लगे जिज्ञासु है जरूर बताएंगे। रामदास कहाँ बैठी जाऊं तुम सब कुछ कहाँ पर मान जगत कही काल हो रामा सब कुछ कहाँ पर मान जगत कही आज रामदास महाराज से जब पूछता है मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, इसकी रचना करने वाला कौन है और मेरा उद्धार कैसे हो। रामदास कहने लगे जिज्ञासु है, इच्छुक है, बैठ जा, मैं सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। आज महाराज कैसे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, समय संकेत कर रहा है। चलते चलाते एक लाइन में कहना है। हेलो भैया, जो लोग खाना खाने से बाकी हैं, घर मालिक बार बार जो है आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग खाना जरूर खा लें, अति महान कृपा होगी। जमाना बड़ा अटपट है रामा, जमाना बड़ा अटपट है रामा। ए भैया थोड़ा संभल के अगर नहीं चलोगे तो इस जमाने में कल्याण होने वाला नहीं है। तो इसलिए विद्वानों ने लिखा है क्या, जमाना बड़ा अटपट है रामा, खुद लियो
खुद लियो चाल सुधारी जमाना बड़ा अचपट है रामा खुद लियो चाल सुधारी जमाना बड़ा अचपट है बोलिए साचे दरबार की आज के आनंद की स्वर्गीय आत्मा की जय